पिछला वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा जिसमें मैं दिवाली क्लीनिंग की पार्ट 1 आप लोगों से शेयर किया था। सेम ये उसी दिन से शुरू हो रहा है ब्लॉग। इसमें जो है दरवाजे खिड़की के कलर हो रहे हैं। उसके बाद से हम मंदिर जाएंगे माता रानी के दर्शन करने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल कारा और मैं आपकी दोस्त छित्ती हूँ। तो आप लोगों ने भी माता रानी के दर्शन कर लिए होंगे। वो वाला जो ब्लॉग था जो आप लोगों ने अभी क्लिप देखी है वो था नवरात्रि के यानी कि नवमी के दिन का। और आज मुझे कन्या पूजन करना था। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कन्याएं हैं क्योंकि अगल बगल बहुत सारे छोटे लोग रहते हैं जिनके पास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, ये तो एक राउंड के बच्चे हैं और फिर इतने ही दूसरे राउंड में भी आए जिसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे बच्चों का रोना धोना शुरू हो गया था। गिफ्ट के लिए मारपीट भी कर रहे थे और इन बच्चों को संभालना ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमारे घर पे ना इतनी सारी चीज़ें मैं इन बच्चों को देती हूँ कि बच्चे सारे बहुत ही खुश हो करके सारे प्रसाद वगैरह ले करके और बोल के जाते हैं माता रानी की जय हो। और मेरे से बोलते हैं कि आंटी हम लोग हर साल आपके यहाँ आ जाएंगे, आपसे पूछ करके चले जाएंगे। बहुत ही मन को खुशी सी मिलती है कि देखो बच्चे मन के जो होते हैं ना सच्चे होते हैं। उनको जो भी आप दोगे ना, और बच्चे प्रसाद पूड़ी वगैरह खाने में बिलीव नहीं करते हैं। जितना उनको पैसे मिल जाएं या कुछ उनके हिसाब का गिफ्ट मिल जाए तो उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे अष्टमी का पूजा वगैरह करने के बाद मुझे जो है अपने घर की क्लीनिंग करनी थी, जो कि मैं अभी लगने वाली हूँ। और एक रूम है, इसके बाद से मुझे लगना है एक मतलब किचन में। सबसे पहला है जो है रूम की सेटिंग करेंगे। रूम में कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है और थोड़ी डस्टिंग वगैरह करनी है क्योंकि घर कलर हुआ था ना। तो डेली कहीं ना कहीं से डस्ट, मतलब कुछ कमरा साफ़ करो तो उधर से डस्ट उड़ के इस साइड आ जाता है और इस साइड का साफ़ करो तो इधर से उड़ करके उस साइड चला जाता है। फाइनली यहाँ पे मैंने मोर वाला यानी कि अपना फेवरेट जो है बेडशीट लगा दिया है। और दिवाली की सफाई बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही है। पार्ट 1 आप लोगों से मैंने शेयर किया था, आप लोगों को ये पार्ट 2 मिलेगा। बेडशीट आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत खूबसूरत लगता है, अगर आप लोग सामने से देखते ना तो बहुत ही सुंदर लगता है बेडशीट। उस पर 2 मोर बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, पूरे मोर की पंख वगैरह बनी हुई। तो उसके साथ में जब बेडशीट लगाओ और छोटे छोटे कुशन जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर के हैं तो और भी सुंदर लगता है। फिलहाल में कमरा जो है बिल्कुल सेट हो चुका है। अब बारी है मेरे किचन की। तो पूरा घर कलर हुआ था तो किचन में जो है ऊपर का जो दीवार था वाइट कलर का था जिसको मैंने कलर करा दिया था। लेकिन जो कैबिनेट्स वगैरह होते हैं ना उनमें इतनी सारी धूल चली गई है कि उसको तो साफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें तो कुछ कलर वगैरह ऐसा कोई हिसाब तो है नहीं कलर करने का। जब घर में कलर हो रहे थे ना तो घिसाई वगैरह करते हैं ना, उससे जो है मेरे क्रॉकरी के जो भी अलमीरा है ना उस सब में इतनी धूल मिट्टी चल गई है कि मैं क्या ही बताऊँ। और बहुत दिनों से मैंने किचन की क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि घर जब कलर कराएंगे तभी हम किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे। घर वगैरह कलर कराते कराते दिवाली आ चुकी है और आप लोगों को पता है कि दिवाली की डीप क्लीनिंग तो होती ही होती है। तो सबसे पहले मेरा मैसी किचन आप लोग देख सकते हैं कि कैसा हो रखा है। और किचन जो है आप लोगों को मैं 2 से 3 वीडियो में शेयर करूंगी क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक दिन में काम छेड़ करके और पूरा फिनिश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किचन में मुझे ऐसा लगता है कि घर के सारे जगहों से ज़्यादा सामान किचन में होता है। और फिर किचन में खाना भी बनाना है, ब्रेकफास्ट नाश्ता सब कुछ बनाना है, फिर बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं। उसके बाद से जब बचेगा टाइम तब आपको अपने किचन की क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लंच वगैरह हो चुका है। लेफ्ट ओवर जो खाना है उसको मैं निकाल के फ्रिज में डालूंगी और सारे बर्तन को मैं रख दूंगी बेसिन में क्योंकि मेरी काम वाली आएगी तो वो बर्तन सारे धुल देगी। यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ। सबसे पहले एक साइड का जो ऊपर का है ना उससे हम क्लीनिंग शुरू करेंगे। और पटाखे आप लोग देख रहे हैं, जब मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ तो बहुत सारे पटाखे छूट रहे हैं क्योंकि दिवाली आ चुकी है, बिल्कुल पास में ही है। और थोड़ा सा मैं वीडियो आप लोगों से लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि घर में इतने सारे काम चल रहे हैं और उस बीच में वीडियो के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं आप लोगों से टाइम निकाल करके वीडियो शेयर कर रही हूँ तो इसलिए अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ये कुछ मेरे पास में जब मेरे घर में सीलन हो गई थी ना
तो उस सीलन को ढकने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बैनर बनवाए थे। ये बैनर जो होते हैं फुट और मीटर के हिसाब से बनते हैं, मीटर तो नहीं फुट के ही हिसाब से बनते हैं, बट आते बहुत ही महंगे हैं। तो मेरे 2-3 दीवालों पे ना इतनी सीलन हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊं। और अभी हमारा मूड नहीं था कलर कराने का, तो उससे पहले यानी कि 1-1.5 साल पहले मैंने बैनर मंगवा करके, पंपलेट इसको बोलते हैं, और इसको मैंने लगवा दिया। तो जब कलर कराई तो पंपलेट वगैरह हटा दिए गए। तो फिर मैंने सोचा कि इतने महंगे जो मैंने लिया इसको फेंकना, वेस्टेज करना तो अच्छी बात है नहीं। तो उसको मैंने रख लिया काट काट के इस अपने किचन के सारे कैबिनेट्स में और ऊपर की तरफ लगाने के लिए, ताकि जो धूल मिट्टी आएगी ना वो सारा इसी बैनर पे रह जाएगा और ज्यादा मुझे किचन साफ नहीं करना पड़ेगा। किचन जब क्लीन कर रही थी दोस्तों, तो पता ये चलता है कि आपके किचन में क्या चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर हो रही हैं, क्या चीजें ऐसे हैं जो आपको डिस्कार्ड करने हैं, और बहुत सारी चीजें मतलब त्योहारों की वजह से आपको निकालना भी पड़ता है, जैसे क्रॉकरी वगैरह, क्योंकि मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, तो फिर उनके लिए क्रॉकरी वगैरह ये सारी चीजें निकालना भी पड़ता है। तो ये जो है ना क्लीनिंग करने में ये सारी चीजें आपको पता भी चल जाता है और बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो फिलहाल में मैं तो साल में 2 से 3 बार अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ, बट जो सामान वगैरह होते हैं ना जिनको डिस्कार्ड करना होता है वो सारी चीजें तो दिवाली पे ही निकलती है। यहाँ पे ऊपर से पूरा मैंने कैबिनेट जो है वो सारा अपने क्रॉकरी का क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है काउंटर टॉप की, क्योंकि ऊपर से इस पे बहुत सारी धूल मिट्टी गिर रही थी, तो काउंटर टॉप मैंने एक साइड का क्लीन कर दिया है। अब बारी है दूसरे साइड का। मेरे किचन में आप देख सकते हैं 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को मैं अलग अलग दिन, एक दिन नहीं करती हूँ, अलग अलग दिन करती हूँ, बट आज मैंने सोचा है कि दोनों पार्ट के जो ऊपर के साइड है ना वो आज के आज ही मैं निपटा दूंगी। फिलहाल में यहाँ पे जो जीना दिख रहा है ना, मैंने इस साल इसको दिवाली की वजह से जब घर कलर हो रहा था तो मुझे जीना लेना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास में इस तरीके का कोई जीना नहीं था। और जब से ये जीना लिया ना तब से इतनी सुविधा हो गई है, घर का कोई भी चीज क्लीन करना होता है ना फटाफट अपना जीना लगाया और क्लीन कर लिया। और जीना नहीं होता था तो टेबल वगैरह, मतलब एक होता है ना जुगाड़ टाइप का, उस टाइप का यहाँ पे लगाना पड़ता था। जीना होने की वजह से काफी सुविधा हो गई है। तो आप इस तरीके का अपने घर में जीना एक रख सकते हैं छोटी मोटी चीजों के लिए, जो कि बहुत ही यूजफुल और फायदेमंद की होती है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी साइड में, तो यहाँ पर भी जो एक कांच का दिख रहा है ये मेरा क्रॉकरी का यूनिट है, उसके साइड में भी मेरा क्रॉकरी का यूनिट है, और एक साइड जो है मेरी ग्रोसरी का है, इसमें मैं ग्रोसरी के सारे आइटम रखती हूँ। फिलहाल में कलर होने की वजह से ना इतने व्हाइट से मतलब छोटे छोटे धब्बे हो गए हैं कि मतलब उस पे गिर गए हैं कि उसको बहुत तेज से जूने से रगड़ना पड़ा है, तो जाकर फूट रहा है। यहाँ पे क्रॉकरी तो सारी मैंने क्लीन कर दी है। अब बारी है ये यूनिट क्लीन करने का, मतलब जो अपना ग्रोसरी का है। तो इसमें भी बहुत सारी वेस्टेज चीजें मिली हैं जो बहुत दिनों से रखी हुई हैं, तो या तो मेरे पास में जो मेरी काम वाली आती है या तो मैं उसको दे दूंगी या किसी गाय वगैरह को मैं डाल दूंगी। फिलहाल मैं ऊपर के दोनों साइड का मेरा किचन जो है क्लीन हो चुका है। अब मैं एक साइड का काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद से रात का टाइम हो चुका है, तो सुबह नाश्ते के लिए मैं कुछ जैसे चना वगैरह भिगो दूंगी, ताकि सुबह उठ करके फटाफट नाश्ता बना करके उसके बाद से किचन में मैं दोबारा से लग। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और मेरा किचन आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। फाइनल लुक मैं आप लोगों को पूरा किचन क्लीन होने के बाद दूंगी, तो आप लोगों को पसंद आएगा। और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।